वाह, कितनी लकी हो तुम नैरमिन। खुदा ने बड़ी रहमत की हुई है तुम पे। एक औलाद ले ली तो दूसरी औलाद भेज दी, वो भी फुली ग्रोन रेडीमेड औलाद। कितनी अच्छी बात है ना। बहुत घटिया लोग देखे हैं दुनिया में, लेकिन तुमने तो सभी को पीछे छोड़ दिया। तुम जानती नहीं कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूं। जरा सी भी इंसानियत अगर होती तुम में, तो एक बेबस मां से ये बकवास ना करती। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते, तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। मासूमियत का ढोंग रचाना छोड़ दो तुम मेरे आगे। बेवकूफ समझा है क्या मुझे? ये तुम होती कौन हो मुझे कुछ भी सिखाने वाली? जिंदगी छीन ली तुमने मेरे बेटे की। मेरी बद्दुआ है तुम्हें, और सिर्फ बद्दुआ ही नहीं बल्कि तुमसे तो मुझे एक एक जुल्म का हिसाब लेना है। और जो कुछ तुमने किया मेरी बेटी के साथ, अगर मैं चाहती तो उसे उसी वक्त मार देती, मगर मैं तुम्हारी तरह बेरहम नहीं। रहम दिखाया मैंने, और पता है क्यों? वो इसलिए कि मैं चाहती थी कि तुम भी अपनी औलाद के खो जाने का डर महसूस करो। लेकिन गलती हो गई, काश वही मार देती उसे। आखिरी बार तुमसे कह रही हूं मुज़य्यन, मुझसे उलझना छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगी। आखिर कहाँ हो तुम? जब जरूरत पड़ती है तो तुम गायब हो जाते हो। किसको कॉल कर रहे थे? कहीं फिर से आतिश के पीछे तो नहीं पड़ गए? छोड़ दो पीछा उसका, खुदा के लिए। वो तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता है, और अब वो हमारे खानदान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, तो ये वक्त आ गया है कि अब मुझे इग्नोर भी किया जाएगा। तो मुझसे और क्या उम्मीद थी तुम्हें हैदर, कि मैं तुम्हारी बीवी को एक्सेप्ट कर लेती? अरे सालों तक चुप रही और बर्दाश्त करती रही, और ये इनाम मिला मुझे आज। तो क्यों किया बर्दाश्त? किसने कहा था तुम्हें निकल जाती मेरी जिंदगी से तुम? हर वक्त की तुम्हारी ये बकवास सुनकर थक चुका हूं मैं। तुमने मुझे चुना और मेरे साथ रही क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए था, मगर नूरगुल ऐसी नहीं थी, पता है? उसे सिर्फ मुझसे मोहब्बत थी, सिर्फ मुझसे। उसे सिर्फ मैं चाहिए था, ना कि मेरा पैसा। अगर उसे इतनी ही मोहब्बत थी ना तुमसे, तो मेरी धमकी से डरकर वो कभी भी ना भागती। लेकिन वो तो अपने बेटे को भी साथ लेके चली गई, और मुझे देखो, तुम्हारे सारे करतूत जानने के बावजूद भी खामोश रही मैं। बीवी बनकर तुम्हें अपना बेटा मुराद दिया। किस मुराद की बात कर रही हो तुम? कुछ नहीं जानती तुम नैरमिन। मुराद का मैंने कभी उसको बेटे जैसा प्यार नहीं किया। अब मुझे जाने दो, वरना बहुत कुछ कह दूंगा आज मैं तुम्हें। जा रहा हूं मैं।
चिचिक, ये क्या किया तुमने? मुझे माफ कीजिएगा नरमिन साहिबा। कारपेट देखो खराब हो गया है, अंधी हो नजर नहीं आता। मैं इसे अभी साफ कर दूंगी, फिर ये निशान नहीं रहेगा। जानती हो कितना महंगा कारपेट है ये? अगर ये दाग नहीं गया तो? इस तरह से घर में काम होता है क्या? क्या हुआ नरमीन साहिबा, कोई गलती हुई है क्या? इसको गलती कह रही हो? देखो जरा इसने क्या हाल किया है कारपेट का। देखो जरा, इतना खूबसूरत कारपेट खराब कर दिया। फिक्र नहीं करें नरमीन साहिबा, मैं इसे अभी साफ कर दूंगी, ये फिर से बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। उफ, इस कारपेट को खास तौर पर मंगवाया था मैंने, पता है कितना महंगा था। बिन्नास, अब इसको साफ करो, एक धब्बा नजर नहीं आना चाहिए मुझे, समझी तुम? वैसे एक बात बताओ, आखिर दिमाग कहां था तुम्हारा? और अगर ये साफ नहीं हुआ तो तुम्हारी तनख्वाह से इसके पैसे काटूंगी। कभी जिंदगी में इतना महंगा कारपेट देखा होता तो ख्याल भी रखती इसका। हो चिचिक, अमीर और गरीब में फर्क नजर आ गया तुम्हें? देखा, एक कारपेट के लिए उसने कितना बेइज्जत किया हमें, कितनी बेइज्जती, कितनी शर्मिंदगी। देखा ना तुमने, हम जैसे लोगों में और उन जैसे लोगों में कितना फर्क है। ये दुनिया बस ऐसे ही है। इस दुनिया में और बहुत से लोग हैं ऐसे। चलो बस अब जाओ यहाँ से, वहाँ स्टेन रिमूवर रखा होगा, जाकर ले आओ। कपड़ा भी ले आओ पोछा लगाने के लिए। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके।